हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद। मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान टीवी। तो गाइस, आज की वीडियो जिस पे हम रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है टॉप 10 अमेजिंग ज्योग्राफी फैक्ट्स इन हिंदी। और ये वीडियो ली गई है भाई अंश इस क्रेजी भाई के चैनल से। और देखते हैं कौन से अमेजिंग फैक्ट्स हैं अबाउट इंडिया। इनके चैनल पे 2 वीडियोस थी तो हमने ये वाली सेलेक्ट की है। बाकी ओरिजिनल लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप दूसरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। हमें ये ज़्यादा मुनासिब लगी तो हमने ये चूज़ कर ली, दूसरी वाली थोड़ी पुरानी थी। तो इसके साथ साथ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आगे की बात बस वही ये हमेशा जो कहते हैं यार, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं हमें, फिर बाकी बातें होती हैं वीडियो के बाद। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की किस जगह से चांद की दूरी सबसे कम है? क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है? पैसिफिक ओशन में एक ऐसा पहाड़ दबा हुआ है जो कि एवरेस्ट से भी 3000 फीट ज़्यादा ऊंची है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है? और दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि किसी और जगह में मौजूद है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का अनसीज क्रिएजी में स्वागत है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि अलास्का यूनाइटेड स्टेट की वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है या फिर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन सच क्या है? दरअसल अलास्का पृथ्वी की एक ऐसी जगह में मौजूद है जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है और इसके कुछ पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर को टच करता है और ये पार्ट एलेutian आइलैंड के कुछ हिस्से में आती है। यानी कि इसे यूनाइटेड स्टेट का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट दोनों कहा जा सकता है। बाकी किसी भी देश की बात करेंगे तो उनका ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट अलग अलग होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट अकेला ऐसा देश है जिसका एक ही स्टेट है जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट कहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पृथ्वी में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसमें एक लेक है और उसमें एक और आइलैंड मौजूद है जिसमें एक और लेक है? कंफ्यूज हो गए? विस्तार में समझाता हूँ। फिलीपींस में एक आइलैंड है जिसका नाम लुजोन आइलैंड है। इस आइलैंड में एक फेमस लेक है जिसका नाम ताल लेक है और इस लेक के अंदर एक और आइलैंड मौजूद है जिसको वल्कनो आइलैंड कहा जाता है और इस आइलैंड के अंदर एक और लेक है जो कि साइज में ताल लेक के मुकाबले काफी छोटी है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पहाड़ कौन सी है तो आप सभी माउंट एवरेस्ट का नाम लेने वाले हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी में एक और पीक मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है। लेकिन बदकिस्मती से इस पहाड़ का काफी सारा हिस्सा समंदर के अंदर डूबा हुआ है। इस पहाड़ का नाम मौना की है और इसकी बात करें तो ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 13,796 फीट है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई को पैसिफिक ओशन की तल से नापा जाएगा तो इसकी ऊंचाई लगभग 32,808 फीट की है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3000 फीट के आसपास ज्यादा ऊंची है। फैक्ट नंबर 4, आप सबको ये बात पता होगा कि पृथ्वी से चांद की एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं पर पृथ्वी से चांद की सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये करीब 4,05,696 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है जहां से चांद की डिस्टेंस हमको सबसे कम पड़ने वाली है, आप में से कुछ लोग एवरेस्ट का नाम ले सकते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा पीक है, तो यहाँ से चांद की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे कम पड़ने वाली है। लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब माउंट चिम्बोराजो है जो कि इक्वेडोर में मौजूद है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि माउंट चिम्बोराजो की हाइट बस 20,564 फीट की है जबकि एवरेस्ट की हाइट 29,035 फुट की है। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी एकदम से गोल नहीं है और ये ओवल टाइप की है और थंबनेल में आपने जो पिक्चर देखा था वो इसका एक्चुअल साइज है, यानी कि बीच में इक्वेटर के पास इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कम होता गया है और इसी वजह से एवरेस्ट हाइट में माउंट चिम्बोराजो से ऊंची होने के बावजूद भी माउंट चिम्बोराजो चांद से ज्यादा करीब है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसिफिक ओशन, जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा समंदर कहा जाता है, ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हर साल एशिया और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से हर साल पैसिफिक ओशन 2 से 3 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है और फ्यूचर में एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब एशिया और नॉर्थ अमेरिका आपस में मिल जाएंगी और पैसिफिक ओशन गायब हो जाएगा।
या यूं कहे कि इसकी जगह अटलांटिक ओशन ले लेगा या फिर ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसका एक और असर आइसलैंड के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आइसलैंड हर साल 5 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारा जो टाइम जोन है वो +5.30 है और लगभग पूरे भारत में यही टाइम जोन चलता है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करेंगे तो वहाँ पर 11 टाइम जोन है, यानी कि अगर रशिया की एक पार्ट में सुबह हो रहा होता है तो दूसरे पार्ट में लोग डिनर करके सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस अपने ओवरसीज एरिया की वजह से 12 टाइम जोन को फॉलो करता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप में से कोई भी कभी ना कभी समंदर के किनारे जरूर गया होगा और बचपन में हम लोग अक्सर इसके किनारे खड़े होकर ये सोचते थे कि इसका दूसरा किनारा कहाँ पर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इतने बड़े होते हैं कि इनका दूसरा किनारा होते हुए भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी मौजूद है जिसका सच में कोई किनारा नहीं है। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि समंदर चाहे कितना भी बड़ा होता हो लेकिन कहीं ना कहीं ये भूभाग से लगा हुआ होता है। पर सरगासो सी नाम की एक ऐसा समंदर है जिसने कोई भी भूभाग को टच नहीं किया है, यानी कि इसे चारों तरफ से दूसरे समंदर ने घेर रखा है और इसी वजह से इसका कोई किनारा नहीं है। ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है और इसमें सरगसम नाम की एक मछली या फिर शैवाल टाइप की चीज बहुत ही बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं और फ्लोट करते हैं, तो शायद इसी वजह से इसका नाम सरगासो सी पड़ा है। फैक्ट नंबर 8, अब जरा पिरामिड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड कहाँ पर है, आप में से ज्यादातर लोग इजिप्ट का नाम लेंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग पिरामिड के नाम से इजिप्ट को पहचानते हैं। लेकिन भले ही गीजा के पिरामिड्स को वर्ल्ड वंडर में गिना जाता है, लेकिन असल में इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड सूडान में है। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड है, जबकि सूडान में 200 से 255 पिरामिड्स हैं, जिनको नूबिया की कुशित किंगडम की तरफ से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने माउंट अगस्टस का नाम तो सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसकी हाइट लगभग 2300 फीट है और ये लगभग 100 मील लंबा है। लेकिन मजे की बात तो ये कि असल में माउंट अगस्टस कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर है। ये साइज में एयर रॉक से भी लगभग 2 गुना बड़ा है, जो कि लगभग 1650 मिलियन ईयर से ज्यादा पुरानी है। फैक्ट नंबर 10, आप सब मानव सभ्यता की विकास के बारे में जानते ही होंगे कि कैसे धीरे धीरे हम आधुनिक मानव में विकसित हुए हैं। इससे पहले इंसान जंगल में रहा करते थे या फिर गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गुफाएं पाई जाती है? तो इस जगह का नाम केंटकी है और ये यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में गुफाएं पाई जाती है और इनमें से अभी तक एक्सप्लोर किए गए एक गुफा का लेंथ लगभग 400 मील का है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी भी कई गुफाएं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया और इनकी लंबाई 200 मील से ज्यादा हो सकती है और इसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट केव सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो अंश भाई तो चले गए, अब ये हम लोग रह गए हैं। अब फर्दर रिएक्शन से पहले अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी रही बात अमेजिंग फैक्ट्स की, यार मैं 10वां से शुरू करूंगा। मैं रशिया से शुरू करूंगा। रशिया मतलब टूरिज्म के हिसाब से हम दोनों का ही बड़ा फेवरेट कंट्री है और काफ़ी अरसे से है। इवन कि हम जो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी थोड़ा पैंडमिक की वजह से जो है वो आगे से आगे शेड्यूल चलता हुआ जा रहा है। वरना हमने 2 दफ़ा प्लान किया था और अभी तीसरी दफ़ा भी प्लानिंग चल रही है आजकल के दिनों में। तो रशिया तो मतलब हमने देखा है, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स भी गए हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जिस तरह इंडियन ब्लॉगर्स ने एक्सप्लोर किया है। जैसे हमारे शुभम भाई हैं, यात्री डॉक्टर हैं, वरुण, अच्छा उनका नाम, उनके चैनल का नाम मुझे पता है, इंडियन बैकपैकर के नाम से, उन्हीं का चैनल है। नहीं वो दूसरा है, बैकपैकर वाला दूसरा है, ये वरुण का दूसरा चैनल है। अच्छा, तो उन्होंने जिस तरीके से रशिया को एक्सप्लोर किया ना भाई, हटो बचो वाली बात हो गई है। वो ऐसी ऐसे पॉइंट्स पे गए, ओमियाकोन हो गया, उसके बाद ओम्स्क है, फिर और काफी सारी जगह। हाँ, तो बस सीधी बात है यार, जो चीज मजे, जिस बंदे का क्रेडिट बनता है ना उसको क्रेडिट देना भी चाहिए। बाय रोड ट्रेवल करने की जो हमारी मोटिवेशन है ना वो यहीं से आई है, शुभम और यात्री डॉक्टर। तो खैर बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 11 टाइम जोन्स, 12 मैंने 12 सुने, इसमें 11 बताया, जहाँ भी मैंने पढ़े हैं 12 बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इन रशिया जो है ना वो हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट है और
पूरी कोशिश होगी कि हम इस साल के अंदर अंदर रशिया जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आते हैं अपनी इस वीडियो पे हाँ। कि जो 10वें नंबर पे उसने बताया ना कि 400 मील यानी कि गुफा है, तो आप अंदाजा 400 मील कितना? 400 मील तो अराउंड 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। आप उससे अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी गुफा है जो एक है। और मेरे ख्याल जिस तरह की अभी उन्होंने पिक्चर दिखाई है अभी अगर ये रियल वही उसी की पिक्चर्स है ना, तो इसका मतलब फिर ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो कुदरती बनी हुई है। हाँ, ऐसे एक भी बाकी तो किसी की नहीं बन सकती, इतनी बड़ी नहीं बन सकती कि उसमें नदी भी चल रही है, फिर उसके अंदर कश्ती भी चल रही है मेरे ख्याल से। बाकी हो सकता है हाथों से भी बनाई गई हो, क्योंकि पुराने दौर की है, बिल्कुल ऐसा है। बाकी अलास्का के बारे में तो हमने काफी सारा सुना है कि अलास्का के बारे में, हाँ, कि पहले रशिया का हिस्सा था। ये भी मैंने पढ़ा है कि पहले रशिया का हिस्सा था। उसकी बॉर्डर मैनेजमेंट और इस सिस्टम मतलब इस चीजों को मैनेज करने में बड़ा खर्चा हो रहा था। बिल्कुल उन्होंने अमेरिका को भेज दिया। अभी वहाँ से गैस और तेल निकल रहा है, तो अमेरिका की मौजें लगी हैं। और दूसरा सबसे ठंडा इलाका जो है ना, मैं समझा अमेरिका का, वो अलास्का ही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ होती है। और वहाँ पे मैंने असल में ज्योग्राफिक में देखा है कि मेरा हिस्ट्री और इन चीज़ों का देखने का बड़ा शौक है। तो अलास्का में गोल्ड माइनिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें काम कर रही है, जो गोल्ड निकाल रही है वहाँ से। हाँ, बिल्कुल। गोल्ड रश एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैं देखता रहता हूँ। अलास्का में बहुत ही कमाल का वो एक तो मैं देखता हूँ ये शौक से। और दूसरी बात उसमें ये पता चलता है कि वहाँ पे ऐसी चीजें थी जो अभी अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है, चाहता था रशिया का, रशिया ने अपनी जान छोड़ाई किसी यार, वो उस टाइम दौर पुराना था। ये हाँ, हो सकता है कोई 50 साल या उससे भी पुरानी बात है। बिल्कुल उस टाइम तक तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी ना कि क्या होगा। हाँ, सुनार से या उससे टेक्नोलॉजी से देख सके कि भाई एक्सप्लोरेशन के लिए कौन कौन से वहाँ पे फायदे अवेलेबल हैं। बहरहाल देखा जाए तो यार दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, और वाकई हमने अभी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं की जिस तरह से ऊपर वाले ने बनाई वैसे एक्सप्लोर नहीं की। इस कायनात में बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, और बस यही है कि वही बात है। मैं इस बात पे या अपना रिएक्शन अपना खत्म करूंगा, बाकी भाई करेंगे। वो एक वरुण की बात थी, जो मैं एक वो बंदे से वहाँ बात कर रहे थे बाहर जाके ना, तो उन्होंने इनवाइट किया था, हॉस्टल था, वहाँ बैठे हुए थे। वो भी लड़का पाकिस्तानी था और वरुण भाई तो इंडिया के हैं। तो वो पूछ रहे थे, कहता है यार जो बंदा घर बैठा होगा ना सिर्फ, कहता है उसने फिर दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। वो कहता है जो बाहर निकला है ना, लोग कहते हैं यार ऐसे घूमते फिरते हैं, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं जो घर बैठा हुआ ना, समझो उसने दुनिया देखी नहीं है। कहते हैं इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इस दुनिया को देखना पड़ेगा। अब देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है। कहते हैं घर बैठ के तो बातें तो बहुत की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में एक मिसाल है कि सफर वसीला है जफर। बिल्कुल मतलब ये है कि आप बाहर निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो वो एक मेंटल लेवल बढ़ता है, इंसान का लॉजिक स्ट्रांग होता है, तरह तरह की चीजों से, लोगों से वास्ता पड़ता है, तो फिर वो दुनिया के रंग पता चलते हैं। तो खैर वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है दोस्तों। इस तरह की चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा जहन में आ रही हैं, लेकिन अब वो हर चीज़ को डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। ओवरऑल बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं भी जानता हूँ, जो इस वीडियो में नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वो भी डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।